अगर आप बोलोगे कि इंडिया में अलग से जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है, तो वो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर तो हमारा तो स्टैंड शुरू से क्लियर है। हम एलओसी को क्रॉस कर सकते हैं अगर हमें करना पड़ा। उधार के पैसे से एक सबसे बड़ा झंडा लगा दिया जी हमने बॉर्डर के पास, सिर्फ इंडिया को दिखाने के लिए। क्या फर्क पड़ गया इंडिया को इससे? आप बताओ। इंडिया ने तो चंद्रयान-3 लॉन्च कर दिया, आप करो उससे लंबा झंडा। पीओके पाकिस्तान क्यों क्लेम करता है, या पाकिस्तान क्यों बोलता है आप लोगों को भी कि पीओके हमारा है? मैं आपको सिर्फ एक रीजन बता रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, क्योंकि चाइना का डंडा है। हमारे पास पाव के बम है और हम फेंक देंगे, और वो भी ऐसे फेंकेंगे कि वो हिंदुओं को मार देंगे और मुसलमानों को छोड़ देंगे। मतलब हिंदुस्तान क्लेम तो करता है कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान और इंडिया कश्मीर को ले लेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि मुस्लिम से हम मुसलमान है तो हम पाकिस्तान के साथ ही रहेंगे। 3-4 लोग हैं कैबिनेट के जिनको मेरे ख्याल पाकिस्तान में मोस्टली लोग जानते हैं, जिसमें एक राजनाथ सिंह साहब है, डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, और आप लोग के इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं, और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी साहब। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पीओके को क्रॉस भी कर सकता है और पीओके को वापस भारत में मिला भी सकता है। देखिए दोस्तों, राजनाथ सिंह बहुत ही बातों को बहुत सही सोच के बोलते हैं। उनकी बातें ऐसे हवा में नहीं रहती और उनकी बातों को गंभीरता से लिया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चे हैं कि राजनाथ सिंह ने ऐसा क्यों कहा, क्या राजनाथ सिंह ने धमकी दी है या भारत वाकई चढ़ाई करने वाला है। दोस्तों, 1999 के पहले जितने भी युद्ध हुए भारत में, पाकिस्तान और भारत के बीच, भारत ने कभी शुरू नहीं किया है, लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा कि उस समय हम यूएन के रेजुलेशन का नियम फॉलो कर रहे थे और जो हमारे बीच मुआहदे हुए थे उसको हम फॉलो कर रहे थे। लेकिन इस समय भारत एक सुपर पावर है और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पीओके में जाके पीओके को हथिया भी सकते हैं और भारत का अभिन्न हिस्सा भी बना सकते हैं, जो कि पहले से ही है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है और पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा, इसको देखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस इंटरेस्टिंग वीडियो का आनंद उठाइए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। बिल्कुल, वो हमारा पार्ट है और था और रहेगा। एक्वायर करेंगे, मर्ज करेंगे इंडिया के साथ अपनी सही जगह पे। अच्छा, उसका एक रीजन ये भी है कि आप मेरे को ये बताओ, इवन अगर पाकिस्तान में कुछ गलत होता है या पाकिस्तान में लोग भूखे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, भाई इंडिया में एज अ इंडियन हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? तो वही हम आपसे बल्कि बोलेंगे कि आप लोगों को भी उल्टा ये बोलना चाहिए कि यार यहाँ पे रह के उनको मिल भी क्या रहा है और क्या मिला। चलो एक बार बात करते हैं डेटा पे। भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपके वहां पे पीओके में कितने बनाए? आप लोगों ने अपने पास इतने टाइम रखा, धोखे से कैसे भी रखा। 23 हॉस्पिटल्स हैं टोटल गवर्नमेंट। उनकी कंडीशंस क्या है सबको पता है। जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 2800 प्लस हॉस्पिटल्स हैं। पेट्रोल का प्राइस आज पीओके में 253 रुपीज है आपकी पाकिस्तानी करेंसी, एंड इंडिया में जम्मू कश्मीर में 101 रुपीज है, ठीक है, 0.34। यूनिवर्सिटीज 6 और जम्मू कश्मीर में 35। एयरपोर्ट 2, जम्मू कश्मीर में 4। मेडिकल कॉलेज 1 एंड जम्मू कश्मीर में 9। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर 1028 करोड़ एंड इंडिया का जम्मू कश्मीर में 6724, ठीक है। रेलवे लाइन नहीं है आज तक पीओके में, और इंडिया में जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा ब्रिज बना है, आपने देखा ही होगा, आपने अभी बताया अभी तक। पर कैपिटा इनकम पे आ जाते हैं, जो बहुत ही प्रैक्टिकल और बेसिक रिक्वायरमेंट है, दैट इज $525 पर कैपिटा इनकम ऑफ पीओके, और जम्मू कश्मीर की 1200, ठीक है। ये है रियलिटी। अब आप मेरे को बताओ कि पाकिस्तान भले ही ना माने या कोई भी माने ना माने, और मैं इस बात को मानने को तैयार हूं, अगर ये फैक्ट्स जिन लोगों ने आपसे बोला है ना, जैसे आप बता रहे थे कि हम तो जी जाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ क्योंकि हम मुसलमान हैं, अरे आप अगर उनको ये फैक्ट्स बताओगे ना ऑफ कैमरा, वो आपको यही बोलेंगे भाई मेरे को अभी छोड़ाओ इंडिया। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। नहीं तो आप मेरी बात कराना उनसे, मैं उनसे पूछ के देखता हूँ एक बार, मैं उनसे ये डेटा शेयर करूंगा। तो भाई वही वाली बात है कि एक होता है गुमराह करना, एक होता है, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, आप मेरी वीडियोस में देखा होगा, चूरन बेचना, और एक होता है फैक्ट्स पे बात करना, डेवलपमेंट देखना। जानते हैं वो लोग डेवलपमेंट हो रही है, और वही है ना कि उनको चूरन भेज दिया जाता है हर बार, जो आगे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में भी होता है लोगों के साथ, जो पढ़े लिखे लोग हैं तब भी। तो वही मेरा स्टांस है इसमें। तो पीओके जल्दी आएगा और अपनी जगह पे वापस आएगा। जो आई थिंक जो सुनने में आया और जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो मेरी रिसर्च बोलती है वो है कि कुछ तो चाइना को आप वापस दे रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, उधार से उधार उतार रहे हो, ठीक है। एक उधार को लेके दूसरा उधार उतार रहे हो आप लोग, तो एक तो वो हो रहा है। दूसरा मुझे बहुत शॉकिंग लगा और बहुत तरस आया मुझे, टू बी ऑनेस्ट, कि आप लोगों को जैसे ग्रांट आया, अगले दिन एक न्यूज आई कि आप लोगों ने
बॉर्डर पे पीओके में शायद बहुत बड़ा झंडा बनाया है, ठीक है। तो वो एक पहले से कहावत चल रही थी जिसपे मीम्स बन रहे थे और आप लोग भी मानते हैं उस बात को कि 15 अगस्त पे इंडिया मिसाइल्स बनाती है या सैटेलाइट्स लॉन्च करती है और आप लोग अपने कुछ गाने वाने रिलीज करते हो। तो देखो ये डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। आईएमएफ से ग्रांट कितनी भी मिले, अगर हम इस सोच से बाहर नहीं आएंगे, और मजे की बात है कि आपकी जनता कुछ बोल ही नहीं रही है, इतना बड़ा झंडा लगाया उनको, ये अगेन एक चूरन है, ये एक चूरन दे दिया गया कि देखो हम कितने बड़े देशभक्त हैं। अरे देशभक्ति असली उसको कहते हैं जब देश में कोई भी इंसान गरीब इंसान भूखा ना सोए, उसे असली देशभक्ति कहते हैं मेरे हिसाब से, हमें जो सिखाया गया है। और एक एक अगर इंसान गिरता है या एक इंडस्ट्री गिरती है तो उसको दूसरी इंडस्ट्री या दूसरा इंसान सपोर्ट करे, उठाए, ना कि उधार के पैसे से एक सबसे बड़ा झंडा लगा दिया जी हमने बॉर्डर के पास, सिर्फ इंडिया को दिखाने के लिए। क्या फर्क पड़ गया इंडिया को इससे, आप बताओ। इंडिया ने तो चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया, आप करो उससे लंबा झंडा। सो वो डिफरेंस है। तो मेरा कहना यही है इसमें कि इस डिफरेंस से बाहर आना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ, सिर्फ झंडा बनाने से कुछ नहीं होता, जो ग्राउंड रियलिटीज है। इंडिया चंद्रयान पर पहुंच गया। मैं अक्सर अपने इंटरव्यू पे जब यहाँ से कोई पाकिस्तानी को इस तरह की बात करते हैं तो मैं उन्हें बताता हूँ भाई वो चांद पर चले गए, वो चांद से भी आगे चले गए, मार्स पर जाने वाले, वो मार्स पे भी चले गए। मैं कहता हूँ कि अगर मुकाबला करना तो इस सेंस में करना चाहिए हमें। बट अफसोस की बात है हम फिर भी सच्चाई देखने के बाद आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, हम तस्लीम नहीं करना चाहते। और आपकी जनता को मैं इसलिए एक चीज और बोलना चाहूंगा लास्ट में कि पीओके पाकिस्तान क्यों क्लेम करता है या पाकिस्तान क्यों बोलता है आप लोगों को भी कि पीओके हमारा है। मैं आपको सिर्फ एक रीजन बता रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, क्योंकि चाइना का डंडा है। बहुत सिंपल और लॉजिकल बात बोल रहा हूँ, चाइना का डंडा इसलिए क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट है, 63 बिलियन समथिंग डॉलर्स चाइना ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो आप लोगों ने सी पैक बनाया था। इस तरह का स्टेटमेंट देना क्या समझ रहे हैं कि क्या ऐसी कोई चीज इन फ्यूचर हो सकती है? क्योंकि 4 जंगें ऑलरेडी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हुई और आज मतलब जो तकरीब थी वो भी इसी वजह से थी कि जो 1999 में कारगिल हुआ था उसी के हवाले से थी। वो समझ ले 5वीं थी और अब छठी फिर समझ ले क्योंकि ये छोटी मोटी चीजें अगर उसको निकाल भी लिया जाए तो बड़ी 4 या 5 जंगें हो सकती। तो क्या मजीद भी ऐसा कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है राजनाथ सिंह साहब? क्योंकि वो एग्रेसिव आदमी है, मुझे इतना आइडिया है, और जिस तरह आप मोदी साहब के बारे में कह रहे हैं तो उनका भी ऐसा है कि वो कहते हैं यार बस जस्ट डू इट। नहीं, राजनाथ सिंह जी एग्रेसिव नहीं है, बड़े ही सभ्य व्यक्ति है। अच्छा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि लखनऊ से वो जब लड़ते तो उनको लखनऊ का मुसलमान भी वोट देता है। बड़े सो देखिए फकर भाई, कश्मीर जो है अभी तक की जो गवर्नमेंट्स रही हैं वो उसमें कुछ एक 10-15 साल पे जो एक लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट आई तो उनको छोड़ दें, और सारी गवर्नमेंट का स्टांस यही है। जैसे नरसिम्हा राव जी के समय में ही ये रिजोल्यूशन पास किया गया था कि भाई कश्मीर जो पीओके के उसको आज नहीं तो कल हमें लेना है, तो ड्यूटी बाउंड है। अब इसके लिए वॉर का तरीका होगा या क्या तरीका होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन चूंकि मोदी गवर्नमेंट की तरफ से आया है तो मैं इसको लाइट भी नहीं ले सकता, बिकॉज मिस्टर मोदी माइट हैव एक सब चीज तो वो कर चुके हैं, उनको कुछ करने के लिए बचा नहीं है। अब ये कश्मीर का मुद्दा ही है जो वो एक शायद उनकी एक कोशिश हो कि भाई हम हिस्ट्री में आई विल बी फॉरएवर एज्ड, अगर वो इसको उसका यूनिफिकेशन कराते हैं, वो कितना पॉसिबल है कितना नहीं पॉसिबल आज की डेट में वो मैं नहीं जानता। लेकिन ये कि एक एम्बिशंस तो होंगे अब उसके बिहाइंड द सीन्स। एक तो ये कि ये इतनी सीक्रेसी मेंटेन करते हैं फकर भाई कि आप जैसे जो प्रखर जर्नलिस्ट है वो भी नहीं जान पाते कि ये करेंगे क्या, तो हम लोग तो सिर्फ एनालिस्ट ठहरे। तो मैं ये कहूंगा कि बीइंग एन इंडियन कोई भी गवर्नमेंट आएगी और जिस तरीके का राष्ट्रवाद भारत में धीरे धीरे नप रहा है तो कश्मीर मतलब वुड बी एन इशू। कश्मीर को वो जो है ना उसमें वॉर होगा या वो हम दोनों कंट्रीज आपस में समझेंगे या कुछ और सॉल्यूशन निकलेगा, वो तो हम नहीं जानते। वॉर की तो मैं कभी भी फेवर नहीं करूंगा, बिकॉज वॉर इज कोई भी इंसान की डेथ हो ये अनएक्सेप्टेबल है इन सब कारणों की वजह से जिनको कि हम टेबल पे बैठ के सुलझा सकते हैं। और वॉर के बाद भी आना टेबल पे ही है, बिकॉज वॉर में तो कुछ सुलझेगा है नहीं, खाली कुछ जाने जाएंगी। जी बताएं। बिल्कुल। अच्छा मैं डॉक्टर साहब यही कहना चाह रहा था कि मैंने कहा जंगें हमारी हो गई ना, 4 जंगें हमारी हो गई या 5 जंगें हमारी हो गई, तो क्या 5वीं या छठी हम दोबारा से क्या वही थेरेपी अपनाना चाहेंगे कि यार एक और हो जाए? कश्मीर की वजह से हुई या किसी और वजह से हुई, या जब जो अभी रिसेंट पास्ट में जो कुछ हुआ 2018 में बालाकोट हुआ, फिर उसके बाद हमारे जो है हमारे वाले जाके उन्होंने कहा जी हमने भी तो हिसाब किताब बराबर करना, वो सारा कुछ हुआ। तो क्या अब कोई इस तरह की चीज, क्योंकि इस वक्त हम रशिया यूक्रेन को देख रहे हैं, एक तरफ रशिया है, चाइना है, और दूसरी तरफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम कह सकते हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, बड़ी पावरफुल दुनिया है उनकी इकोनॉमीज, लेकिन वो भी अब तंग आ गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि यार बस हो गई हमारी, मतलब वो चीजें नहीं। तो क्या इंडिया जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है 6.3 6.5 का ग्रोथ रेट चल रहा है, उसमें ये क्या इस तरह की कुछ चीज करना चाहेगा कि यार हाँ मैं एक ऐसी जगह खोल लूं दोबारा से
क्योंकि उसकी वजह यह कि ठीक है, मैं कहता हूं कि एक चीज हो जाती है, लेकिन जो इंसर्जेंसी है वो खत्म तो नहीं होगी, कभी भी नहीं, क्योंकि हमारे ड्यूरेंट लाइन में नहीं खत्म हो रही। 75 साल हो गए हमें पाकिस्तान बने हुए। उससे पहले भी सुना है कि ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का इससे भी पुराना है, जब सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था। तो फिर ये चीज कैसे होगी? बात आपने तो बहुत अच्छा क्वेश्चन भी किया और उसका एनालिसिस आपने बहुत सही किया कि इट्स इजी आज की डेट में कि आप किसी देश में घुस जाए, लेकिन उसमें उसको कंट्रोल कर पाना, उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना वुड नॉट बी एन इजी थिंग। देखिए फकर भाई, इसको ना अब कैसे मैं बताऊं, आपके लिए भी ये बड़ा टची इशू है और हमारे लिए भी बड़ा टची। नहीं बिल्कुल सही है, मैं कोई वो नहीं, बिल्कुल सही। कश्मीर एक ऐसा चीज है जो हम दोनों देशों के बीच में एक प्रॉब्लम भी है और परहैप्स उसी की वजह से हम जुड़े भी हुए हैं। लेकिन बीइंग एन इंडियन, देखिए ये बात जो सच है, जो मुझे लगता है, मेरी एनालिसिस से, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे लगता है कि भारत ने कोई भी जंग पाकिस्तान से नहीं लड़ी, जंग मुसल्लत हुई, ठीक है ना। तो ना हम शुरू में जंग किए और ना हम आज भी आगे जंग करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन एक बात तो ये तय है कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया, महाराजा हरि सिंह जी ने दे दिया, उसके बाद कबायली आए और ये सब हुआ, तो वो टेक्निकली और लीगली तो इंडिया का क्लेम बनता है, प्लस हिस्टोरिकली भी लीगल इंडिया का क्लेम बनता है। क्योंकि आप कोई भी, आप बाबरनामा पढ़ लें, आप हमारी किताबें पढ़ लें, राजतरंगीनी पढ़ लें, आप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ लें जो वो भारत को डिफाइन करते थे, कश्मीर वाज ऑलवेज अ पार्ट। और आप हमारी डेफिनेशंस पढ़ लें जो हमारे हिस्टोरियंस ने मतलब आज से 5,000 साल पहले लिखी है, कश्मीर वाज ऑलवेज अ पार्ट।